अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। हाज़रीन किराम, उलमाए गिरामी क़द्र, इलाके के वो लोग, वो हजरात जो इस इफ्तिताही तकरीब में शमूलियत के लिए बतौर ख़ास तशरीफ़ लाए हैं। शम्सुल मसाजिद की इफ्तिताही तकरीब इसलिए बतौर ख़ास मुनक़िद करने का एहतमाम किया गया ताकि आप लोग बाखबर रहें कि एक ये कि ये मस्जिद तामीर की जा रही है एक मस्जिद की हैसियत से, और जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मस्जिदें तो तामीर होती रहती हैं, कोई नई बात नहीं है। अल्लाह ताला तौफीक देता है मुसलमानों को। लेकिन ये मस्जिद जो है, इस मस्जिद को मैं इसलिए मखसूस कर रहा हूँ कि ये इस पूरे इलाके में, इस्लामाबाद के इलाके में फैसल मस्जिद के बाद गालिबन बड़ी मस्जिद यही है। इसमें नमाजें भी अदा होंगी, इबादत भी होगी, क्योंकि मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस होती है। लेकिन मैं बतौर ख़ास अपने सामीन और नाज़रीन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि इबादत तो पता नहीं कौन शख्स किस रंग में कर रहा है और किसकी इबादत कबूल की जा रही है और किसकी नहीं की जा रही, ये तो अल्लाह जानता है। हमारा काम है उसकी बारगाह में सजदा करना, जो उसने तरीका बताया है, उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तरीका बताया है उसके मुताबिक चलना। लेकिन नमाज का मदार भी नीयत पर है। चुनांचे इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना हुम युराऊना, जो लोग रियाकारी के लिए नमाज पढ़ते हैं तो दिखावे की नमाज जो है उसका कोई सवाब नहीं कि आप दिखाने के लिए पढ़ें, खुद को मुत्तकी साबित करने के लिए और लोगों में अच्छा एक अंदाज अपना पैदा करने के लिए आप नमाज पढ़ें, तो ऐसी रिया की नमाज जो है अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। तो गोया नीयत का भी दखल है। ये आप मोबाइल बंद कर दें, चेक करें, जो अपने अपने जेबें चेक करें, ये भी बड़ा मसला है आजकल। तो नीयत का दिमाग से ताल्लुक है, सोचने से ताल्लुक है नीयत का, और दिमाग जो है ये मरकज नीयत भी है, नीयतों का मरकज भी है और इल्म का मरकज भी है। अकायद का ताल्लुक इल्म से है और इल्म का ताल्लुक दिमाग से है, और अकायद
में नीयत भी शामिल होती है कि कौन किस नीयत से कौन सा अकीदा अपना रहा है या अपनाना चाहता है, इसका भी नीयत से ताल्लुक है। तो मुख्तलिफ अकायद हैं, मुख्तलिफ नजरियात हैं मौजूदा दौर में जिसमें हम सांस ले रहे हैं। तो कौन सा नजरिया गलत है, कौन सा दुरुस्त है, कौन जो है वो दुरुस्तगी के करीब तर है, अकरब इला सवाब है, करीब है ठीक होने के, ये तो अहले इल्म जानते हैं। इसमें कोई रस्साकशी नहीं है कि हम किसी के मसलक पर कीचड़ उछालें या उसको बुरा कहें। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरहून, हर गिरोह जो उनके पास जो अकीदा है वो उसमें खुश हैं, कुरान कहता है। लेकिन वो इस आयत की शान नुज़ूल और थी और इसका मफहूम कुछ और भी है। यही नहीं है कि लोग ये समझे कि जनाब अल्लाह ने जो फरमा दिया कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरहून, जिनका जो अकीदा है ठीक है वो डटे रहें अपने अपने अकीदे पर, ये नहीं है। अकीदा हक्का की तलाश जब भीड़ पड़ जाए ना तो आदमी की तलाश मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अपने जैसे हम जिन्स, वही नाक, वही कान, वही बाल, वही आंखें, वही पांव, वही बाजू, वही जिस्म, इस किस्म के अगर हजारों का मजमा है तो आपको तलाश करने दुश्वारी हो जाएगी कि हम जिन्स उस जैसे लाखों इंसान हैं, हजारों इंसान हैं। तो आप कैसे इंसान की तलाश करेंगे कि वो मेरा जो मतलूब इंसान है वो कहां है, उसकी शक्ल पहचानेंगे, कोशिश करेंगे। तो इसमें कई ऐसे लोग भी आएंगे जो उस आदमी के मुशाबिहत के आएंगे, आपको धोखा पड़ेगा ये तो मेरा आदमी है, मैंने तो समझा कि आप थे। धोखा पड़ता है ना इंसान को, मुमासिलत होती है, नाक मिल गया, कान मिल गया, आंख मिल गई, कोई बात मिल गई। तो जब हुजूम में आदमी की तलाश मुश्किल हो जाती है तो ये दौर हुजूम अकायद का है। हर तरफ अकीदों का हुजूम है। आप अगर फिरकों को गिनना बैठें तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चंद फिरके कुछ पुराने हैं, देवबंदी हजरात हैं, बरेलवी हजरात हैं, शिया हजरात हैं, ये सारे जितने हैं चंद आप गिनेंगे। लेकिन अभी कुछ पर तोल रहे हैं, नए मसलक, नए तरीके को ईजाद करने के लिए अभी पर तोल रहे हैं। सोच रहे हैं कि हम किस जाविये से लोगों के सामने जाएं। कई लोगों में इल्म नहीं है कि वह बोलेंगे क्या, क्योंकि बोलना जो है, खिताबत जो है, लोगों को मुतमईन करना, मुतासिर करना, उनके जहनों में, उनके दिलों में उलूम को उतारना, अपने बात के असर को उनमें जागुज़ी करना, यह भी अल्लाह ताला की अता करदा इस्तेदाद होती है। ये हर आदमी के बस का रोग नहीं है। सुनते तो आप सब की हैं, लेकिन दिल के कानों से कोई कोई सुनता है किसी किसी की बात। और अकायद की तफसील में जाएं आप तो एक अंबार है। अच्छा, इस अकीदे की क्या हालत है जी, ये अकीदा, ये लोग कहते हैं ऐसा अकीदा रखना चाहिए, नजरिया ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब इतना हुजूम है, एक बात है उसके लिए 10 लाख बातें की जा रही हैं। अब एक आदमी जिसकी जिंदगी प्लाट खरीदने में गुजर गई, पैसा कमाने में गुजर गई, मकानों की तामीर कराने में गुजर गई, जमीनों की खरीदो फरोख्त में गुजर गई, उसको क्या पता कि कौन सा अकीदा सही है। वो तो दुनिया में उलझा हुआ है। ठीक है ना, उसको क्या पता है। ये उन लोगों का काम है। जलील, आसान नहीं आबाद करना घर मोहब्बत का,
जलील आसान नहीं आबाद करना घर मोहब्बत का, ये उनका काम है जो जिंदगी बर्बाद करते हैं। तो उलूम दीनिया का हासिल करना बर्बादी का बायस नहीं हुए। तो मैंने वैसे शेर पढ़ दिया। तो बर्बाद क्या है? जो दुनियादार हैं, हां बर्बादी का मफहूम भी है, इसको भी मैं साबित कर सकता हूं कि जो लोग आज मिलों के मालिक हैं, अरबोंपति हैं, खरबोंपति हैं, उनके नजदीक ये आप तलबा और मौलवी जो हैं, इन्होंने जिंदगी बर्बाद की है। ये जनाजा पढ़ा देना, नमाज पढ़ लेना, ये कोई चीज है? आप वुजू करें, ये अरकान है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये मुस्तहब है, ये क्या चीजें हैं? दुनिया कमाओ, पैसा उड़ाओ, खाओ। आज तक जो गया वो वापस नहीं आया। ये मजहब, ये दीन क्या है? ये बड़े लोग अपने मुंह से मजहब का इनकार नहीं कर सकते, इनकी जुर्रत नहीं है, क्योंकि वो इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं, उनको सुकूनत हासिल है। लेकिन पैसे ने, दौलत ने उनको इस कदर अंधा किया हुआ है कि अगर आप लोग उनके अकीदे को, अल्लाह उनके अकीदे को आपके जहनों की स्क्रीन पर सामने ले आए तो आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह से माफी मांगे कि ये इनके अकीदे हैं अल्लाह और रसूल के मुतल्लिक और दीन के मुतल्लिक। इनका मजहब सिर्फ पैसा है, चाहे वो हलाल तरीके से खाएं, कमाएं या हराम तरीके से कमाएं। तो जितनी तागूती ताकतें हैं, इसका सरबरा अमेरिका है और दूसरी ताकतें हैं, ये पैसा और दौलत वहीं से आ रहा है और वो ही चाहता है कि दीन और इस्लाम जो है वो पनप न सके और कभी किसको लड़ा देता है, कभी किसको लड़ा देता है। तो उसका मतलब सिर्फ कुव्वत हासिल करना और पूरी दुनिया पर हुकूमत करना है उसका मकसद। अब उनके साथ जिनके रिश्ते हैं, जिनके राब्ते हैं, जिनका दीन, मजहब, अल्लाह, रसूल, पैसा है, दौलत है, वो सिर्फ पैसे को सब कुछ समझते हैं। उनके नजदीक ना कोई मस्जिद है, ना कोई अल्लाह है, ना कोई रसूल है। हां, जब मुसीबत आ गई, जब मौत का वक्त आ जाएगा तो वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। तो अल्लाह ने फरमाया कि वो लोग, कुछ चेहरे होंगे जो खिले हुए तरोताज़ा होंगे और अपने रब की तरफ देख रहे होंगे कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं, हमारे सामने किसका जलवा है, किसकी तजल्लियात हैं। एक वो तबका होगा, तो ये मेरा ख्याल है वो गरीब तबका होगा, वो मिस्कीन तबका होगा जिसको जिंदगी भर क़ुव्वत ला यमूत, इतना खाना कि वो जिंदा रह सकें, इससे ज्यादा उनको मुयस्सर नहीं आया, और इबादत में मशगूल रहे, मस्जिद की खिदमत में मशगूल रहे, कुरान खानी में मशगूल रहे, तो जिक्र व फिक्र में उनकी जिंदगी गुजरी, लेकिन गरीब थे। तो फरमाया वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। तो वो तरोताज़ा होंगे, खिले हुए होंगे, है जी। और बकौले अल्लामा इकबाल के निशाने मर्द मोमिन बातो गोयम, मुसलमान और मर्द मोमिन की मैं तुझे निशानी बताऊं कि मर्द मोमिन कौन आता है? जो मर गायत तबस्सुम बर लबे उस्त, जब मौत आती है तो अमवाजे तबस्सुम उसके साहिले लब पर खेलती हैं, मुस्कुरा कर जान देता है। हशाशी बशाशी के आलम में मरता है, अपने जान आफरी के सुपुर्द अपनी जान करता है कि ये तेरी दी हुई चीज थी, तुझे वापस लौटा रहा हूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं और हमने एक दिन अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। ये वो आदमी खुशी से जा सकता है जिसने दुनिया को मस्कन न बनाया हो, डेरा पक्का न जमाया हो। जिसने, मेरे दादा हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह मुसाफिर चंद रोजा खुद को लिखते थे, तो उसका मकसद क्या था हम भी किसी दौर में समझते थे कि ये क्या बात लिखते हैं, तो अक्ल नारसा थी, समझ नहीं थी।
तो जब समझ आई तो ये देखा कि उनका हर्फ हर्फ सच्चा था। खुद को मुसाफिर चंद रोजा मैंने कहता था कि इतनी दुनिया, दौलत, पैसा, शोहरत, इतने लाखों मुरीद एक शख्स के, तो वो अपने आप को मुसाफिर चंद रोजा, चंद दिन का मुसाफिर क्यों लिखता है? या तो गरीब हो ना, खाने पीने की कोई चीज ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, तो फिर तो इंसान, वो सादी कहता है ना, तवाजो से गर्दन फराजा निकोस, गदागर तवाजो कुनत हुए ओस्त। आजजी और फरोतनी जो है ये बड़े लोगों से जचती है, उनको अच्छी लगती है। अगर कोई बड़ा आदमी, दौलतमंद, इज्जत वाला, जिसके दुनिया हाथ चूमती हो, लाखों उसके जूतों में बैठने को फख्र समझते हो, वो अगर किसी से आजजी या तवाज़ो करे या किसी को बुला ले या पूछ ले, तो उसका ये अमल जो है उसके लिए जेवर है, जीनत है, कि उसको उसकी मोहताजी नहीं है। लेकिन गदागर तवाज़ो कुनत हुए हो, अगर मांगने वाला मंगता जो है वो किसी से लजाजत करता है, आजिज़ी करता है, तो ये तो उसकी पुरानी जद्दी पुश्ती आदत है। उसको तो ट्रेनिंग देकर भेजा गया है कि लजाजत करेगा कोई तो कोई बोलेगा या रुपया देगा या पैसा देगा। तो मेरे दादा को क्या हाजत थी? अल्लाह ताला ने उनको बड़ा हर तरह से करम किया था, लेकिन हमेशा फरमाते थे मुसाफिर चंद रोजा। तो मतलब ये था कि मैंने इस दुनिया में चंद दिन रहना है, उसके बाद मैं दुनिया से चला जाऊंगा। मुबशरा अथे बैठा, अथे बैठा, अथे। समझ आई? तो चंद दिन रहना है, तो इस पर फख्र क्या करना। ये चीज पैदा करने के लिए, ये चीज क्या है, ये अकीदा क्या है, ये चीज पैदा करने के लिए आपको अल्लाह के मकबूलों की तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी कि रूहानियत क्या है, तसव्वुफ क्या है जी। जो लोग ये सोचते हैं, देखे ना अल्लाह ने फैसला फरमा दिया। मैंने अभी आयात पढ़ी आपके सामने, वजूह यौम इज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। पंजाबी जाने जिस तरह फुल खेलना है, मौत सामने आती है दुनियादार के तो वो दबकता है, मरता है कि हाय मैं मर रहा हूं, मेरी दुनिया उजड़ रही है, मैं किसको देकर क्यों जा रहा हूं, अपने बच्चों को भी क्यों देकर जा रहा हूं, मेरा अपना वजूद क्यों फना हो रहा है। लेकिन जब मोमिन के सामने मौत आती है, मोमिन के सामने आती है, मैं अपने दादा की एक बात सुनाऊंगा। पीर मेर अली शाह साहब ने, उनके मलफूजात में भी है, फरमाते थे किसी ने कहा जनाब के फलां बहुत बीमार है तो करीबुल मौत है, तो फरमाया कि मौत तो खुश नसीबों को आती है जी, खुश नसीबों को आती है। हमने खुदा जाने इस दुनिया की कैद में, जेल खाने में कितने दिन और जिंदगी बसर करनी है। तो ये नहीं है, मना भी है मौत की तमन्ना करना, क्योंकि अल्लाह ने जिंदगी एक इंसान को नेमत दी है। तो मकसद ये है कि पीर साहब क्यों ये करते थे कि मौत से डरते नहीं थे या उनके दिल में झिझक नहीं थी, क्योंकि एक तो ये है कि अच्छी सालिहीन की जिंदगी उन्होंने गुजारी, वो अल्लाह के फजल और अपने अमल से मुतमईन थे। फिर दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं रखी, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कोई जायदाद नहीं खरीदी। हालांकि प्रॉपर्टी जायदाद खरीदना कोई गुनाह नहीं है, शरई हुदूद में रहकर जायज पैसे से लेना, आप तामीर कर सकते हैं, करोड़ों का अरबों का कारोबार कर सकते हैं, लेकिन उससे दिल लगा कर ना बैठें। अगर आप उससे चिमट कर बैठ जाएंगे तो फिर मरने को कतन आपका जी नहीं चाहेगा। फिर आप कहेंगे कि हमने जिंदा रहना है। आए देखे ना, जमा मालम वअद्ददा यहसबु अन्न मालहू अखलदा। एक तो पैसे जमा करता है फिर गिनता है, इंसान जो है पैसे जमा करता है फिर गिनता है, यहसबु अन्न मालहू अखलदा, और ये गुमान करता है, पागल आदमी है ना, तो ये गुमान करता है कि इसका माल इसको जिंदा रखेगा, बड़ा खुलूद देगा, हमेशा की जिंदगी इसको देगा, ये मरेगा नहीं। माल मुझे मरने नहीं देता, पैसे की गर्मी मुझे मरने नहीं देगी, वो ये सोचता है। कुरान कहता है
हालांकि ये ऐसी बात नहीं है। फरमाया ये बात नहीं है, तुम डर जाओगे तो मैं ऐसे चेहरे तुम्हारे सामने पेश करूंगा कि वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा व वजूह यौमइज़िन बासिरतुन तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा। और कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो मुरझाए हुए होंगे उस दिन। मुरझाए, क़यामत का दिन भी है, मौत का मंजर भी है। मुरझाए हुए होंगे और बासिरतुन तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, और वो ये ख्याल करेंगे कि आज हमसे बहुत बुरा सलूक होगा, कमर शिकन सलूक होगा। कल्ला इज़ा बलगत तराकिया वकील मन राक। देखें कुरान मौत का मंजर पेश कर रहा है। कल्ला, खबरदार हो इंसान, इज़ा बलगत तराकिया, जब तेरी सांस मौत की तरफ सफर करने के लिए तेरी इस हंसली तक पहुंच जाएगी। ये तराकी, छाती नहीं है, हड्डियां। तराकी, बलगत तराकिया, मरने के वक्त याद रखिए हमेशा हमेशा जो मौत शुरू होती है वो पांव से शुरू होती है। मौत तारी जो होती है, पैर ठंडे होने शुरू होते हैं और यहां से जिस्म जो है वो मौत की तरफ मुतवज्जे होता है और मरना यहां से शुरू होता है। कल्ला इज़ा बलगत तराकिया वकीला, बंदा जो है वो मरने, उसकी सांस उखड़कर यहां तक पहुंच गई। अब लोगों में शोर पड़ गया, मन राक, दम फूक करने वाला को ले आओ यार, बंदे या के हो गए। रुकिया, रुकिया मैंने दम फूक करने वाला है जी, कोई तवीज देने वाला, कोई दम फूक करने वाला। रुकिया, अनल मसमूम मा इंदी बेतिरी याकिम वला राकी अदर काफसम व नाविल हा अला या अय्युह साकी। तो ये रुकिया का माना है, ये शेर में ये है यजीद का शेर, बहरहाल मैंने इसको इस्तेमाल के लिए पढ़ दिया। तो ये भाई उसको बुला लो, मन राक, कौन है जो दम फूक डाले? भाई किसी पीर फकीर को ले आओ, किसी हकीम को ले आओ, किसी आमिल को ले आओ। कुरान बयान कर रहा है राक कौन है, कोई है? वल तफ़त साक बिसाक, और उसकी पिंडलियां पिंडलियों से जुड़ गई। मरने वाला जो है, वज़न्ना अन्नहुल फिराक, और जो जिस पर ये हालत तारी है वो भी समझ गया कि ये जुदाई का वक्त है, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है जी, ना कोई हकीम बचा सकता है और ना कोई झाड़ फूंक करने वाला कोई बचा सकता है। वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल तफ़त साक बिसाक, और पिंडली से पिंडली मिल गई। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक, उस दिन ए कमली वाले तेरे रब की तरफ उस बंदे ने आना ही आना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना? तो ये तो कुरान शरीफ बयान कर रहा है मौत के मंजर को। तो ये वो तबका है कि जो फिर बुलाते हैं जी उस आमिल को बनाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। तो ये जो दुनिया से दिल लगा कर बैठे होते हैं, जो पैसा दौलत और इस पर घमंड करते हैं और हमेशा इसी में अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जिंदगियां गुजार चुके हों और जिन्होंने दुनिया की हकीकत को समझ लिया हो, वो लोग दिल नहीं लगाते। गुजरते जरूर हैं दुनिया से, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। ये बाजारे दुनिया से सिर्फ गुजरते हैं, खरीदते कुछ नहीं। वो कहते हैं कि दुनिया से मैं बेलौस गुजर जाऊंगा साये की तरह। साया जो है ना, देखे ना, धूप हो ना, कोई बादल हो या कोई चीज साया हो, तो वो साया पड़ता है तो साया यूं चलता है। आप कभी देखें तो कोई चीज एक तिनका तक जमीन से साया अपने साथ नहीं उठाता, जमीन तक कोई तिनका नहीं उठाता, एक जमीन का जर्रा भी अपने साथ साया जो है लेकर नहीं जाता, बस गुजर जाता है, यूं गुजर जाता है। तो इस तरह अल्लाह के मकबूल अंबिया
और औलिया, सहाबा किराम, अहले बैत इज़ाम और ख़ास तबका जिसको अल्लाह ने ये ज़ौक़ दिया हो, ये तौफीक दी हो, तबे सलीम अता फरमाई हो, वो दुनिया की हकीकत को समझते हैं और इस तरह गुजर जाते हैं बेलौस कि जिस तरह साया ज़मीन पर से गुजर जाता है। तो उनके साथ ये दर्स देने के लिए, ये चीजें सिखाने के लिए भी मैं चाहता हूं कि शम्सुल मदार मसाजिद में एक ऐसा इदारा कायम हो जिसमें यह तालीम दी जाए, किसकी? बुजुर्गान दीन की, और वो ज़ौक़ जो हमारे सूफिया को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा किराम, ताबीन, तबा ताबीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, सलफ सालिहीन, अकाबिर औलिया की तरफ से जो नस्लन बादा नस्लन विरासतन इनको जो मिला है, उसको इस खित्ते में जारी किया जाए, उसकी तालीम को आम किया जाए। क्योंकि बदअकीदगी का इतना हुजूम है, इतना हुजूम है कि अब सही अकीदे की तलाश उलमा के लिए भी मुश्किल है। आप तो बहुत दूर के लोग हैं, आपको क्या पता है? लोग कहते हैं ना, मैं बोलता भी हूं ये 2 नंबर की पीरी वीरी के लिए बोलता भी हूं मैं। लोग कहते हैं पीरों के खिलाफ ही बोलते हैं, मौलवियों के खिलाफ भी। मौलवियों के खिलाफ नहीं बोलता मैं, उलमा की इज्जत करता हूं मैं, क्योंकि मैं उलमा में शामिल तो नहीं अपने आप को समझता, लेकिन मैंने भी इसी दुनिया के साथ मेरा भी ताल्लुक रहा है और मैंने भी 2-4 किताबें पढ़ी हैं। तो मैं तौहीन नहीं करता, मैं हर उस 2 नंबर पर बोलता हूं, चाहे वो पीर हो, चाहे मौलवी हो, चाहे दुनियादार हो, चाहे कोई आदमी हो। आप जब मार्केट में जाते हैं तो 1 नंबर की चीज तलाश करते हैं, और अगर 2 नंबर की चीज आपको मिल जाए, मैं आप पर फैसला छोड़ता हूं। आप लोग जो मुझ पर एतराज करते हैं, जनाब पीर साहब ये क्यों कहते हैं, ये क्यों कहते हैं, ये क्यों कहते हैं, मैं आपको कहता हूं, आप बाजार जब जाते हैं तो अगर भूले से, बदकिस्मती से दुकानदार ने ये शामत आई होवे थे, जे आप जैसे जहीन फहीम आदमी को 2 नंबर का सौदा दे दे, कीमत 1 नंबर की ले ले, और आपको लेने के कुछ देर बाद पता चल जाए कि ये 2 नंबर है, आप उसका क्या असर करेंगे? बोले। पुलिस को इत्तला देंगे, अगर उसने पैसे और सौदा वापस ना किया तो पुलिस को इत्तला करेंगे, वरना शोर मचाएंगे, लोगों को कहेंगे कि ये दिखाता 1 नंबर है 2 नंबर। ये ठीक है कि नहीं? इस दुकान पर ना जाओ, ये 2 नंबर दिखाता है, देता 2 नंबर है, दिखाता 1 नंबर है। मैं भी तो यही करता हूं, अगर कभी कभी हैं जी, तो मैं भी यही करता हूं ना कि ये 1 नंबर दिखाते हैं, खुद को जाहिर करते हैं, सौदा इनके पास 2 नंबर है। क्यों? आपके पैसे खर्च होते हैं, आपका दिल दुखता है, इसलिए आप शोर मचाते हैं। आए कि मैं 50,000 का सामान ले गया यार, सारा 2 नंबर सामान निकला, हाय मैं लुट गया, हाय मैं मर गया। आप पैसे की वजह से पीटते हैं। पैसा अकीदा नहीं है, पैसा ईमान नहीं है। आप पैसे को बहुत कुछ समझते हो तो और बात है, जो अहले मारिफत हैं, जिनकी निगाहें हैं, वो पैसे को कुछ नहीं समझते। सबसे बड़ी चीज है अल्लाह की तौहीद और रसूलुल्लाह की रिसालत, कुरान मजीद की तालीमात, अकीदा, नजरियात, ये ईमान की असल हैं और इंसान की पहचान है। तो अगर आप पैसे की वजह से शोर मचाकर सारी दुनिया को बताते हैं, अखबारों में देते हैं कि फलां दुकान से सौदा ना लेना, ये 1 नंबर नहीं है, ये 2 नंबर है, बार तख्ती इसने लगाई है 1 नंबर की, असली बनता है, असली है नहीं। मैं भी उन लोगों को कहता हूं जिन्होंने तख्तियां लगाई हुई हैं असलियों की, लेकिन असली नहीं है।
क्यों कि आप सौदे को देखकर, या आप खुद समझते नहीं कि सौदा क्या है, सौदा खोटा क्या होता है और खरा क्या होता है। अगर आप नहीं जानते तो आप बड़े बुद्धू हैं। आपको सौदे का दुकानदार कहेगा कि यहीं से देख लेता ना, दुकान पर ले गया तो यहीं देख कर लेता ना। बुद्धू आदमी, तुम्हें इतना पता नहीं है। अब पुलिस लेकर आया, लोगों को बता रहा है, चिल्ला रहा है, तो अगर मैं 2 नंबर था तो यहीं पकड़ता और साबित करता 2 नंबर। सौदे का 2 नंबर होना साबित भी करता। अगर गाहक में इतनी काबिलियत हो कि वो सौदे को 2 नंबर साबित करे और दुकानदार को मानना पड़े कि ये 2 नंबर है, तो वो दुकानदार भी उसकी अजमत को सलाम करेगा कि वाकई तू खरीदार ऐसा है कि आज तक मैंने ऐसा खरीदार नहीं देखा कि जिसने दुकानदार को झूठा कर दिया। मैं जनाब जिन दुकानदारों को झूठा साबित करता हूं या कहता हूं, मैं उनका झूठ भी पकड़ सकता हूं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन पर जरा कर सकता हूं, उनकी गिरफ्त कर सकता हूं इंशाअल्लाह। समझ आई? तो कुरान और सुन्नत मेरे पास एक ऐसा मेयार है, ऐसा मीटर है। कुरान मजीद की और सुन्नत रसूल अला साहिब सलाम का हसना, सहाबा का तर्ज अमल, ऐसा हमारे पास मेयार है। इस पर, इसके सामने चाहे कोई पीर हो, चाहे कोई दीनदार हो, चाहे कोई आलिम हो, चाहे कोई मुफ्ती हो, कुछ भी सामने पेश, जो इसमें यार पर पूरा उतरा वो 1 नंबर, वरना वो सब 2 नंबर। ठीक है ना? तो यही बात मैं कहता हूं। अब मुझ पर लोग एतराज करते हैं, तो आप लोग एतराज नहीं करते, खुद भी जाते हैं वो दुकानदार पर सौदा करने के लिए, तो 1 नंबर 2 नंबर को देखते हैं। क्यों कहते हैं जनाब? बड़े बड़े नकल शुरू हो गई है, नकल होती है हमेशा। तो सब हुआ कि जो लोग कहते हैं जनाब, सुने तवज्जो, कि जो लोग कहते हैं जनाब ये सूफिया में ये सब दुकानदारी है, ये भी गलत है। इसलिए नहीं कि मैं एक खानकाह का फर्द हूं, मैं अपनी खानकाह को बचाना चाहता हूं, कतन नहीं है। मैं को हाज़िर नाज़िर समझकर जो अपनी समझ है उसके मुताबिक मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। तो कहते हैं कि जी ये है ही गलत, ये कुछ भी नहीं है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उसकी नकल आपको मिल रही है, बोले तो सही ना, आप बिल्कुल गूंगे हो गए। नकल मिल रही है ना, तो नकल उसकी होती है जिसकी असल हो। नकल उसकी होती है, आप फोटो स्टेट कराते हैं अपने शनाख्ती कार्ड की, तो असल आपके पास होती है तो नकल करवाते हैं ना। जब असल ही नहीं है तो नकल कहां से कराएंगे? मतलब यह है कि ये सूफियों का जितना खाता है दरगाहों का, ये झूठ फ्रॉड नकल नहीं है, इसकी असल है, असल है, असल है, असल है। ये और बात है कि आज वो हम असल गुम कर बैठे और हमने नकल भी मुताबिक असल नहीं बना सके, नकल भी मुताबिक असल, क्योंकि जो शनाख्ती कार्ड असल के मुताबिक हो वो चल जाता है। जिसमें धब्बे हो जाए, चेहरा पे स्याही आ जाए, खतूत उसके नक्श जो हैं वो धीमे हो जाएं, बस एक एर जा नजर आवे ते पता ना लगे बंदा कौन है, मशकूक हो जाता है वो शनाख्ती कार्ड का फोटो स्टेट भी। हमने फोटो स्टेट तो बना लिए लेकिन वो भी मशकूक हो गए। क्यों? कि उस पर दुनिया के धब्बे पड़ गए, दुनिया के धब्बे पड़ गए। हवस की गर्दो गुबार ने चेहरों को बंद कर दिया, उनकी असली चमक गायब हो गई, चेहरे पहचाने नहीं जाते। वो कहते हैं जनाब ये चेहरा कैसा है,
हालांकि आज वो दुनिया में मौजूद नहीं है, आदमी बाजार चला गया, लेकिन मेरे अली के चेहरे को आज भी अगर उनका फोटो देखें तो पता चलता है कि इज़ारू ज़ुक्र अल्लाह, ये वो शख्सियत है कि जिसको देखकर, चेहरे को देखकर अल्लाह की याद ताजा हो जाती है, अल्लाह याद आ जाता है। तो यार तेरा चेहरा कैसा है? तेरे चेहरे में वो ताबानी नहीं है, वो कशिश नहीं है, वो नूरानियत नहीं है, वो जाज़बियत नहीं है, दिल खिंचता नहीं है लोगों का। ये क्या वजह है? तो मेरे अली में कसूर नहीं है, मुझ में कसूर हो सकता है। समझ आई ना? तो असल में नहीं है, नकल में है, और जो नकल असल के मुताबिक हो वो भी काम चलाती है। हाँ ठीक है ना? हाँ, और जो नकल असल के मुताबिक हो, हाँ, उसको भी लोग कबूल करते हैं। दफ्तरों में वो फोटो स्टेट कबूल होता है क्योंकि मुताबिक असल है। तो मुताबिक चलो नकल भी हो, लेकिन कम से कम मुताबिक असल तो हो ना। अगर असल नहीं है तो मुताबिक असल हो। तो सहाबा किराम जनाब रिसालत मआब के दौर की झलक है। उस आफताब के गुरूब होने के बाद जो शफक होती है, सुर्खी है, सुर्खी होती है ना, तो सुर्खी क्या होती है? आफताब के गुरूब होने की दलील होती है। और ये कि डूब तो चुका है, तुम्हारी नजरों से ओझल हो गया है, लेकिन डूबते डूबते भी अपनी रोशनी उसने गुम नहीं की। काफी देर तक तुम्हें घरों तक पहुंचा देगा। चुनाचे शाम हो जाती है तो बड़ी देर तक, आधे पौने घंटे तक रोशनी के आसार रहते हैं, और इंसान दूर दराज का सफर भी तय कर किसी मकाम पर पहुंच जाता है, हालांकि गुरूब आफ्ताब हो चुका होता है। तो है जी, मुझे शेर याद है इस पर, लेकिन मैं शेर के लिए तकरीर नहीं कर रहा। मेरे पास हजारों शेर है। हाँ, ये ऐसी बात नहीं। वो उसने कहा था, एक मिनट, ये मुझे याद दिला रहा है, ये मेरे खिताब से ही सुनकर वो याद दिला रहे हैं। तो वो किसी ने कहा था, अच्छा शेर था कि सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। तो मतलब ये है कि ये सूरज गुरूब हो जाता है, उसकी रोशनी बाद में काफी देर तक रहती है, ठीक है ना? अदरमंदर तक को सूरज डुब विन्ना ते काफी देर तक उसनी लाइट जड़ी रहनी। ये बात ठीक है, पंजाबी में बोलनी चाहिए, पर लोग फिर एक किस्टा बाहर विनियन, फिर लोग आने जी उर्दू असा पंजाबी समझ। तो मतलब यह है कि वो डूब जाता है, लेकिन रोशनी उसकी बात तक रहती है बड़ी देर तक। उसमें इंसान, सूरज जो है वो हिदायत का एक मंबा है, आपको रास्ता दिखाता है। तो डूबने के बाद भी काफी देर तक हिदायत आप पा सकते हैं। अगर आप घर जाना चाहें तो पहुंच सकते हैं, ठीक है? तो आफताब रिसालत के गुरूब होने के बाद, ओझल होने के बाद, ओझल होने के बाद, यह नहीं है कि गुरूब हो गया माज़अल्लाह, वो फिर सामने आएगा। ये रात है ना, तो सुबह फिर अगले दिन आएगा। तो हमारी नजरों से ओझल हो गया। तो आफताब रिसालत के, यूं समझिए कि मैं मिसाल दे रहा हूं, आफताब रिसालत के ओझल हो जाने से, नजर से गायब होने के बाद, सहाबा, अहले बैत, ताबीन, तबा ताबीन, खैरुल कुरून करनी, सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, ये तीन दौर, आपकी सदी, आपके साथ मुत्तसिल सदी, और फिर उसके बाद फरमाया ये सारी सदियों से बेहतर सदियां हैं, सरकार ने फरमाया। तो ये जितनी सदियां हैं ना आपके बाद, ये इसको आप समझे शफक है। उस आफताब के गुरूब होने के बाद ये शफक का काम कर रही हैं।
ताबीन का दौर, तबा ताबीन का, अइम्माए मुज्तहिदीन का, फुकहा का, और उलमाए उम्मत जो है 300-400 साल 500 साल तक ये शफक है। हुजूर के आफ्ताबे नबूवत जो आपका बज़ाहिर गुरूब हुआ, उसके बाद ये इल्म और फजल और कमालात की वो शफक है जो क़यामत तक के मुसाफिर को काम आएगी। भाई जितनी बड़ी शफक है उतना ही उसका टाइम होता है ना। हाँ, तो ये शफक वो है जो कयामत तक के मुसाफिर को अपने मंजिल तक पहुंचा देगी। इसलिए अकीदे को दुरुस्त करने के लिए, और हमने फिर आज मैं फिर भी गुजारिश करूंगा कि अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है ये बड़ा मजबूत अकीदा है। मैं कहता हूं, मैं बड़ा तंग भी हूं इनसे, सुन्नियों से। मैं खुला आदमी हूं, मैं कोई डरता नहीं हूं किसी से। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ है, अल्लाह के हाथ है, कोई नहीं मार सकता। जब उसका हुक्म होगा तो मरेंगे, है जी। तो इसलिए डर कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि मुझे इनसे गिला भी बड़ा है कि ये समझते हैं कि हमारे मसलक की तर्जुमानी की जाए तो हमारी सारी उन बातों को मान लिया जाए जिनका हमारे पास सबूत नहीं है, और हमने अपनी तरफ से घड़कर उसको दीन में शामिल कर लिया है। उनको भी मानो तब सुन्नी हो, ये मैं नहीं मानता। ठीक है, चाहे बरेलवी हजरात तंग हो, चाहे कोई भी तंग हो। कई लोग कहते हैं जनाब तुम अपना मजहब बताओ कि तुम बरेलवी हो, देवबंदी हो, शिया हो, अहले कुरान हो, तबलीगी हो, क्या भला हो। भाई कभी बरेलवियों की तारीफ करते हो, कभी उनको धर लेते हो, कभी देवबंदियों की तारीफ करते हो, कभी उनको धर लेते हो, कभी शिया की तारीफ करते हो, कभी उनको धर लेते हो। तुम ये चक्कर क्या है, तुम हो क्या? है जी, आज मैं आपको बताता हूं मैं क्या हूं। देखे साहब, ये उनका सवाल बजा है कि ये सारे लोग तो उनकी तारीफ करते हैं, और कभी जो बहुत खुश हुए होते हैं वो देवबंदी भी कहते हैं यार ये तो हमारा आदमी है, ये देवबंदी है। वो दूसरा खिताब सुनते हैं, वो कहते हैं तब तुन के रख छोड़िया ससा। बरेलवी कहते हैं जनाब ये हमारा है, तो दूसरा खिताब सुनते हैं उसमें कोई इनकी बात होती है, इनको धर लेता हूं, वो कहते हैं ये गया, ये तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो नहीं है। शिया कहते हैं अहले बैत की तारीफ इससे बढ़कर किसी ने की नहीं, कभी उनको भी कोई चुटकी लगा दी, वो कहते हैं यार हमें भी हमारी खबर भी ले गया। अहले कुरान, तबलीगी, अहले हदीस तारीफ भी करता हूं, मजम्मत भी करता हूं, वो कहते हैं ये चीज क्या है, ये इनकी माजून मुरक्कब क्या है, हुदूद अरबा इनके क्या है। तो मैं गुजारिश करूं, बात यह है कि मेरा कोई जाती मजहब नहीं है, ना आपका कोई जाती मजहब होना चाहिए। हमारा मजहब, हमारा अकीदा, हमारा मजहब, हमारा मसलक, हमारा नजरिया, हमारा इंदिया वो होना चाहिए जो अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद में आया है, या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से जो अकीदा, जो तरीका साबित है, वो आपका और मेरा अकीदा होना चाहिए। ठीक है ना, ये मुसलमान की तारीफ है। तो हर याद रखिए कि हर मजहब में, हर मसलक में इफरात व तफरीत है, या कोई किसी बात में घट जाता है, बहुत दालियों ले विनन ते बाज जगह वो इतनी शिद्दत करते हैं कि हद से बढ़ जाते हैं। मयाना रवि, हुजूर ने फरमाया खैरुल उमूर औसतुहा, ये आपका ऐसा जुमला है कि पूरी कायनात के हर चीज पर इसका इतलाक हो सकता है। पूरी कायनात, हर अमल, हर नजरिया, हर नुक्ता, ये सरकार मदीना का वो इरशाद है। मैं इसकी तारीफ करूं कि फरमाया कि हर चीज में दरमियाना रवि इख्तियार करो, हर चीज में। आप इसको घर जाएं,
अपने बाल बच्चों के साथ, बीवी के साथ, वालिदैन के साथ, महल्ले वालों के साथ बरतें और हुजूर के इस इरशाद मुकद्दस को आप ज़हन में रखें कि हर चीज में मयाना रवि, ना हद से बढ़ो ना हद से नीचे हो, दरमियान में चलो। वो किसी ने कहा ना कि अजीज इतना ही रखो कि जी बहल जाए, अजीज इतना ही रखो कि जी बहल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। हर चीज का एक तरीका होता है, एतदाल, दरमियाना रवि। तो हजरत पीर मेर अली शाह साहब का को अल्लाह ने उलमाए असर में इम्तियाज क्यों अता फरमाया, देवबंदियों ने क्यों उनको माना, शिया ने क्यों माना, रद्दे मिर्जाइयत में जब मेरे दादा वहां तशरीफ ले गए तो सब ने मुसल्लमा तौर पर आपको मुक्तदा अपना क्यों माना। आज कौन सा पीर है पाकिस्तान में कि जिसको तमाम मसालिक के उलमा और मशाइख इकट्ठे होकर अपना पेशवा माने? कोई है आपके सामने आया? नहीं आया, इसलिए कि वो खुद मोतदिल नहीं है, वो पार्टी का बन गया है, पार्टी का होकर रह गया है। उसने कहा है कि मैंने, अगर मैं शिया हूं तो मैंने शिया की हिमायत करनी है, चाहे शिया गलत है मैंने शिया को साबित करना है। देवबंदी है तो उसने कहा मैंने देवबंदियों को साबित करना है चाहे वो गलत ही करें। बरेलवी हैं उनको मैंने साबित करना है चाहे गलत ही कहें, मैंने उनकी तायीद करनी है। पीर मेर अली शाह साहब में ये खूबी थी कि अल्लाह ने उनको इल्म वाफिर के साथ अक्ल सलीम भी अता की थी, और वो मयाना रवि और एतदाल हुजूर के इस इरशाद को सामने रखते हुए कि खैरुल उमूर औसतुहा, कि हर चीज में मयाना रवि इख्तियार करो, हद्दू ना वधो ते हद्दू लो भी नहीं, थल्ले भी ना वजो। ए तको ना ए तरकड़ी ते तोल लेना, तोलते हैं ना, ते ओ जी विच लोहा होना उसा तकना दुकानदार पइए ऐथे बिल्कुल जिसले इंज आवे ना सीधा, उस वेले तोला च बराबर होना, इंसाफ नहीं तराजू विच है जी। ते कई जेड़े ओ ते मूलिया ने पत्थर मार छोड़ने, मार के मैं तकना रहा, हाँ मूलिया ने पत्थर मार छोड़ा या एवं सौदे नहीं चमक दी तो पलड़ा इंज हो गया तो उस जल्दी जल्दी पा देता। क्यों सरवर तकना होना है ना? अच्छा तो मतलब है कि धोखा दे दिया, चक्कर दे दिया, तो मतलब ये है कि वो सौदा वहां जाता नहीं पूरा, सिर्फ टच करके उसको नीचे करके चक्कर दे के चले जाते हैं। लेकिन जो समझदार गाय को उसको पता है कि जब ये बिल्कुल तोल में सही आएगा ना, इंसाफ पे आएगा, ना इधर झुकाव होगा ना इधर होगा, तो फिर सही तुलेगा। इसको कहते हैं एतदाल, दरमियान में, ना इधर ना इधर। तो आप बताएं कि सौदा वो सही तुलता है ना जो एतदाल पर हो, जिसे उसा के आने जी तरकड़ी ना, वो कंडा, कंडा सही तोलते दरमियान खलोता हो, और सही सौदा तोलना है। पीर मेर अली शाह साहब के मीज़ान इल्म पर वो कंडा जो सही है उस पर हर वो सौदा तुलता है, और जो गलत हो जायद हो वो इधर उधर डुलना, खत्म हो। लोग आ रहे जनाब पीर साहब अजीब आदमी है, किसी को इन्होंने काफिर नहीं कहा, किसी को मुशरिक नहीं कहा, किसी के खिलाफ फतवा नहीं दिया, सबको कहते हैं मुसलमान हैं, लेकिन ये जरा ठीक कर लो, ये ठीक कर लो, ये गलत हो तुम, ये गलत हो, ये जरा ठीक ठाक कर लो, बाकी तुम ठीक हो। पीर मेर अली शाह साहब यही कहते हैं ना। तो हमारे ये आज के बाज बरेलवी हजरात ये कहते हैं जनाब कि इन्होंने इतना इल्म होने के बावजूद इन्होंने क्यों किसी को काफिर नहीं कहा, देवबंदियों को काफिर क्यों नहीं कहा पीर मेर अली शाह ने, इतना बड़ा आलिम है, और दूसरे लोगों को क्यों नहीं कहा? भाई कोई कुफर की बात सामने आए तो काफिर कहें, उनकी तसानीफ आप पढ़ें, तो ये इत्तेफाक के साथ बिल इत्तेफाक ये बात जो है ये आप ज़हन में रखें कि चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, शिया हो, कोई भी हो, अगर उसके दिल में, उसके जबान से ऐसा जुमला निकलता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर मबनी है, वो हुजूर को लोगों की नजरों से गिराना चाहता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है।
ठीक है। बाकी हमारे बुजुर्गों को न मानने वाला काफिर नहीं होता, ठीक है ना जी। हमारे बुजुर्गों को ना माने, कोई दाता साहब को ना माने, वो अल्लाह खुद ही मनवा लेगा, वो खुद ही पकड़ेगा। अगर अल्लाह के मकबूलों के साथ कोई जबान दराजी करता है तो अल्लाह बड़ा गैरतमंद है, वो नहीं छोड़ता। उसने कहा था बस तजुर्बा कर देम दरी दैरे मुकाफात बादुर्द कशां हर के दर उफ्ताद बर उफ्ताद। हाफिज ने कहा कि हमने इस दैरे मुकाफात में बड़ा तजुर्बा किया है। ये दैरे मुकाफात है ना, बदला यही मिल जाता है इंसान को। जो किसी का हक दबाए, जो यतीमों का माल खाए, कितने क्या हो शकील, ठीक है खलील, ठीक है ना। तो मतलब है आपके इलाकों में भी ऐसी चीजें हैं कि जो गरीबों का माल खाते हैं, यतीमों का माल खाते हैं, और उनके यतीम रिश्तेदार जो हैं वो दूसरों के मदरसों में पलते हैं जाकर, समझ आई। तो ये फरमाया कि वो लोग याकुलून फी बुतूनहिम इल्ला नार, वो खाते हैं अपने पेटों में अंगारे, भर रहे हैं अंगारे, आग के अंगारे, जो यतीम का माल खाते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं इन्होंने क्यों नहीं फतवा लगाया। भाई फतवा उनका देखे, जो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करेगा, हुजूर को के मुतल्लिक, और सबसे वहाबियों के जो सरबराह हैं, अपना नहीं अब्दुल क्या नाम है, इब्ने तैमिया, वो उनके भी जद्दे आला है। तो मतलब है अकीदे में जद्दे आला है। तो इब्ने तैमिया जैसा आदमी, उसने लिखा कि एक है कपड़े का मैला होना, एक है हिकारत से कोई गई सट है एवं तरक्या मैला है, ज़हन में उसको हकीर कहे, ज़हन में ये अकीदा रखे कि मैं इसकी हिकारत कर रहा हूं। एक ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमली जो है, आपका जुब्बा या हर वो कपड़ा जो आपके जिस्म अक़दस से मस हुआ, लग गया, एक बार लगा या कई बार लगा, तो उसको वो शरफ हासिल है कि दुनिया में किसी चीज को वो शरफ हासिल नहीं, ठीक है। तो अगर वो मैला भी हो सकता है ना, गर्दो गुबार तो पड़ती है, वक्त का गुजरना उसको गल जाता है, पुराना हो जाता है। तो अगर कोई शख्स, ये इब्ने तैमिया लिख रहे हैं, तो कहता है कि अगर कोई शख्स मैला समझ कर कहे यार ये तो बहुत मैला हो गया, पुराना है, गालिबन आपका इस्तेमाल शुदा है, वक्त भी गुजर गया, चलो ये तो ठीक हो गई। अगर हुजूर के किसी मलबूस को, रुमाल को, किसी चीज को हकारत का ज़हन में नियत रखकर ये कहता है छोड़ो यार ये तो है ही मैला, छोड़ दफा करो, फरमाया इब्ने तैमिया कहते हैं कि वो इस्लाम से खारिज हो गया, उसका दीन ईमान साफ, वो दोबारा जब तक कलमा ना पड़ेगा, तौहीद का कायल नहीं होगा, अल्लाह से माफी नहीं मांगेगा, वो इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। क्योंकि उसने जनाब रिसालत मआब की एक इस्तेमाल शुदा चीज की तौहीन की है और नीयत में तौहीन थी। तो हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये कभी आपने ऐसा नहीं किया कि जो भी हो, चाहे वहाबी हो चाहे कोई भी हो, एक शख्स जो गुस्ताखी रसूल कर रहा है तो आप उसको मुसलमान समझेंगे, ये बात भी नहीं है। लेकिन ये छोटे मोटे मसलों पर जो मोहरें उठी हुई हैं जनाब, ये भी किसी ने किया, कोई 11वीं को नहीं मानता जी वो भी काफिर है, कोई फलानी चीज को नहीं मानता वो भी काफिर है, जो अजान के पहले अस्सलातु वस्सलाम या रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते या इसको मना करते हैं वो भी काफिर है। ये कोई बात नहीं है, ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि आप इनको कतियात में समझें और इस वजह से इतना इख्तिलाफ डालें कि एक तरफ कलाशनकोपें आपने उठाई हुई हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, कत्लो गारत हो रहा है, तो ये क्या फसाद है? ये कोई चीजें नहीं है, सिवा जात अल्लाह के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है, उसका एहतराम
आप पर भी फर्ज है, हमारा भी फर्ज है, लेकिन हुजूर ने यह भी फरमाया कि मुझको इतना ना उठाओ, इतनी तारीफ ना करो कि मुझे अल्लाह के जो हैं अपने ईसा अलैहिस्सलाम और उज़ैर के साथ मिला लो, जिस तरह उन्होंने अपने उज़ैर और ईसा को अल्लाह का बेटा कह दिया था, मुझे भी तुम अल्लाह के साथ मिला दो कि अल्लाह और मुझ में कोई फर्क ही ना रहे। यह भी मना है, यह सरकार ने मना फरमाया है, हुजूर का हुक्म है। बंदा बंदा है, अल्लाह अल्लाह है। समझ आई? ये सरकार की तालीम है, तो ये सरकार की अपनी तालीमात पर हमें चलना चाहिए। इतना भी ना आप बढ़ाएं कि कल हमें क़यामत के दिन हुजूर के सामने आप हुक्म दें कि इनको जूते मारो, तो उस मोहब्बत का क्या फायदा? मोहब्बत तो वो करनी चाहिए जिससे रसूलुल्लाह खुश हों, तो ज़ाहिर रसूलुल्लाह उसी पर खुश होंगे जो आपके तरीके पर चलेगा, आपके अहकाम और आपकी अहादीस और कुरान मजीद की आयात की रोशनी में चलेगा। तो हमारा मकसद ये है, मुख्तसर मैं अब ख़त्म करने वाला हूँ, कि इस शम्सुल मसाजिद में इलाके में जो ऐसे लोग जो मुख्तलिफ बोलियां बोल रहे हैं और इस दौर में बड़े अकीदे नए नए आ रहे हैं, कल वो लोग, ये कोरक के लोग बैठे हैं मेरे सामने, इलाके के लोग बैठे हैं बादिये के, तो इनमें वो लोग भी हैं जिनकी माएँ बहनें बुजुर्ग जो हैं एक सलफ सालेहीन के तरीके पर आ रहे थे, लेकिन आज उनकी औलादें उनके साथ मिलकर, चंद लोगों के साथ मिलकर, तो उनके अकीदे बदल गए हैं। वो जनाब घर में आकर माँ को भी डांटते हैं कि ये अम्मा क्या करती हो, ये तो गलत है, ये अंगूठे क्यों चूमती हो, ये क्या करती है, ये गलत है। तो ऐसे लोगों से भी बचें आप। अंगूठे चूमना फर्ज नहीं है, लेकिन कमली वाले का एहतराम है इसमें। समझ आई? आप अपनी माँ और दादियों को भी तो देखें, मैंने कई खिताबों में नई बात की है कि अगर उंगलियां अंगूठे चूमने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना हो, लेकिन आप अपनी दादी को भी देखें ना कि 80 साल की उम्र ने उसको ऐनक की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या है, आपकी नानी अम्मा अंगूठे चूमती थी, सरकार का नाम आता था तो सदके जाती थी। अल्लाह ने रसूलुल्लाह के नाम चूमने के सदके उसकी उम्र को, उसकी नजर को मरते दम तक सलामत रखा। ये अकीदे भी खत्म ना करो। ये नई पोच को ये जो नए लोग आकर तालीम दे रहे हैं कि ऐसा ना करो, ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, इनसे भी बचो। इनसे बचाने के लिए और अहले सुन्नत के वो अकायद जो 1400 साल से आ रहे हैं और हमारी मजबूत और आला किताबों में मौजूद हैं, उनको दोबारा जिंदा करने के लिए भी ये इदारा मैं बनाना चाहता हूं। समझ आई? ये मस्जिद भी होगी, नमाज भी होगी, उसके बाद यहां वो उलमा बोलेंगे जो हजरत पीर मेर अली शाह, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हजरत अली हजवेरी, और इनका जो तरीका है, इन्होंने जो अल्लाह और रसूल के अहकाम को समझा है, इसकी रोशनी में हम सूफिया की रोशनी में, अकाबिर उलमा, उलमाए खैर की रोशनी में, उलमाए खैर की इरशादात की रोशनी में हम इस कदम को आगे बढ़ाएंगे और इस पूरे इलाके के अकायद वो कर देंगे, वो करना चाहते हैं जो हमारे असलाफ के तरीके पर गामजन थे, जो लोग उनके अकीदे पर। तो इसके लिए आपको तावन भी करना पड़ेगा। समझ आई? दामे दिरमे कदमे सुखने, चल कर किसी के पास जाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा। ये भी ये हो गया गामे। सुने गामे? हाँ जी। तो गाम का मैंने होता है कदम, है जी। हाँ, तो गामे ये हो गया, गामे चल कर किसी के पास जाना। सुखने, एक फोन कर दें भाई आपने 10 लाख रुपया देना है तो वो आप शम्सुल मसाजिद में दें। आप अगर कोई ज़कात है, कोई सदकात है, कुर्बानी है, उसकी खाले हैं, तो ये आप मस्जिद में सर्फ करें, खिदमत करें, तलबा की खिदमत करें। तो ये आप जितने हजरात हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि मैंने मस्जिद के लिए आजी अब्दुल कयूम साहब वो बैठे हैं,
उनको मैंने दिया है 10 लाख रुपया, ठीक है ना जी। तो वो इब्तिदा कर देंगे, तो आगे तकमील जो है वो अल्लाह के हाथ में है। आप लोग ताउन करेंगे और इसमें हाथ बटाएंगे। माशाल्लाह इतनी आबादी है और पढ़ा लिखा तबका। आपका हाँ, मियाँ रियाज साहब माशाल्लाह बड़े फ़ाल आदमी हैं। और इसमें या अदनान साहब और जितने लोग जिनको मैं कोई नाम से वाकिफ नहीं हूँ और मुझे इत्तलाएं मिलती रहती हैं कि वो दामे दिरमे सुखने कदमे ये सारी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला का घर है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं बना रहे हम, ये आखिरत के लिए प्रॉपर्टी बना रहे हैं। चौधरी नजर इलाही साहब ने आज 20,000 रुपया दिए हैं उनको, है जी। हाँ, बहरहाल जो कुछ है आप खिदमत जारी रखेंगे। और ये जितने अहबाब मेरे इलाका के हैं माशाल्लाह, ये बादिया और कोरक वालों को बड़े बड़े प्लाट अलाट हुए हैं, समझ आई ना। तो ये भी जरा शर्मिंदगी महसूस करें, अपने गरेबानों में झांकें। सिर्फ चढ़ के कुर्सियां ते ना बया करो जी, हाँ बंदे कुछ खुरकिया भी करो कुछ जी। तो ये मतलब है, हम जानते हैं किसी की पुरफुजूं बातों से तुम धोखा न खा जाना, तुम्हारे सामने मतलब के दीवाने भी आएंगे। हम दीवानों को समझते हैं, ये मतलब के दीवाने ना बनो, बल्कि कुछ दो भी अल्लाह के रास्ते में। या हम कोई प्रॉपर्टी नहीं बना रहे, हम कोई मार्केट नहीं बना रहे, अल्लाह का घर बना रहे हैं। तो जिसके पास जो कुछ है जितना दे सकता है। और एक मैं गल करा, पुत्र होवे ना तो जिद ला बैवे, आखे नहीं अब्बा मैं किनसा है किनसा ही किनसा मैं बंदे पता लगना है कि ये हुण वारिस भी मैंडा है तो कितने कोप ही ना छोड़े राती, ते मैं भी दंदे लगाया। उस वेले बंदा आना है आ पुत्र चाह के, तुसा भी हुण अल्लाह कोप के आखे जे दियो। ठीक है ना, तुसा हुण कोप के आखे मैं तुसा निशानी दे छोड़ी है जी। ते मतलब है कि वक्त है इसा खर्च करो। उस तो बाद के उसी फायदा जी, असी अल्लाह ने रस्ते सदके देने हैं जी, वो टाइम है सदका देने ना, कि हुण टाइम है। वो किस तरह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून वानफिकू फी सबीलिल्लाह वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। हैं जी, वह इस तू पहले खर्च करो। वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो तुसा मैं रिज़्क़ दिता है इस विचों पहले खर्च करो। मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, जे इस तू पहले ते इज़राइल आन गिची तू तुसा नपे। फयक़ूला रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन, या अल्लाह कदे होण इसा टालिया, होण इसा टाल छोड़िया। लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन ला अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, होण मैं जरूर सदका देसा, तेने रस्ते च खैरात करसा ते मैं चंगियां च बन वैसा। फरमाया वलन युअख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, और तो दा पता नहीं जिसले मैं टाइम मुकर्रर कर छोड़ा ते फरिश्तियां मैं फिर अगे पीछे ना होने देना, कहन के ही आना है बंदा। हुण बच्चू ठहर, हुण मैं दरा अगे तक इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक, हुण टुर के आना है। तो जिसले सारी जिंदगी गुजारी है उस वेले अपनी प्रॉपर्टियां बनाना रहे ते मुरब्बे खरीदना रहे, ते हुण जिहड़े अब्बे चढ़े नहीं आन के सिरे ते हुण डंड पाना। उसले मुरब्बे अगे है ते हुण अब्बे जिसले चढ़े ना आन के उत्ते ते हुण आना मां बचा, इस बारी तो बचा बहु बड़ा सदका दे सा। हुण त्रुटिया मुड़ के आ, अगे तक मैं तेरे नाल तमाशा के करना। तो मतलब ये है कि ये जरा पंजाबी के ये जबान हमारे इलाके के यही लोग समझते हैं ये जबान। इसलिए मैंने किया ताकि इनका दिल जरा जख्मी हो, कोई शर्म पैदा हो, अंदर गर्मी पैदा हो जाए। तो ये जबान हर इलाके की एक जबान होती है।
तो मैंने उस लिए, क्योंकि ये जद्दी पुश्ती गरीब लोग थे, जद्दी पुश्ती अल्लाह के फजल से, तो आज 100 साल के बाद ये इस्लामाबाद को अल्लाह ने तरक्की दी, तो जो 2-2 पैसे के लोग थे उनको अरबों के पैसे मिल गए, लेकिन ज़हनियत वो ही रही। या वो कहते हैं कि अस्तबे करीम दिल कुशाई न रवद, वस्तबे लईम बेहयाई न रवद। करीम जो है वो अगर गरीब भी हो जाए तो उसके दिल से सखावत की खू नहीं जाती, और कंजूस दुनिया का मालिक हो जाए तो उसकी बेहयाई उसकी तबीयत से नहीं जाती। 100 साल अगर बेहयाई न रवद, गर कोहना गदाए नौ तवंगर गर्दद। जद्दी पुश्ती मंगता हो, गरीब हो, अगर वो नया नया अमीर बन जाए, पैसे आ जाए, 100 साल अजू बुए गदाई न रवद, 100 साल उससे मांगने की आदत नहीं जाती। ठीक है ना? तो ठीक है, हमारे बुजुर्गों के पास भी इतना कुछ नहीं था, मेरे अली शाह साहब कोई जागीरदार नहीं थे, लेकिन उनके और तुम्हारी गरीबी में यह फर्क है कि वो फकरे मुहम्मदी का वारिस था। जो नबियों ने जिस फकीरी को अपनाया उस फकीरी के वो वारिस थे, वो फकरे इख्तियारी के वारिस थे, तुम फकरे इज़्तिरारी के वारिस हो। तुम्हारे सर फकीरी ठोस दी गई, उन्होंने चुनी, या अल्लाह मुझे फकीर रख। मेरे रसूल ने जो फकीरी को, गरीबी को इख्तियार किया, औलिया अल्लाह और मेरे अली शाह उस फकीरी के वारिस रहे। समझ आई? दुआ करें अल्लाह ताला हमें कामयाब फरमाए और अपने मकासद आलिया में कामयाबी अता फरमाए, और इस मस्जिद को अल्लाह ताला मुकम्मल फरमाए। और जो हजरात सुन रहे हैं, असल में ताउन अल्लाह ताला, मदद अल्लाह की होगी, लेकिन ज़राए जो अल्लाह पैदा करेगा उन ज़राए से अपने घर की तामीर कराएगा। और इस नेक काम में जो हिस्सा लें, दौड़ें, दौड़ धूप करें, अल्लाह ताला उनके कारोबार को भी मज़ीद तरक्की अता फरमाए और उनको मज़ीद दे, क्योंकि उसी लालच में वो फिर यहाँ भी देंगे। जी, मैं इसलिए अल्लाह से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जो लोग तेरी बारगाह में हम सब हाथ उठाए हुए हैं, हम सब तेरे मंगते हैं, हाजतमंद हैं, तू दाता है और तू देता है, तू सखी है, हम सब गदागर हैं तेरे। तो इस मजलिस में जो शख्स तेरे इस मस्जिद की तामीर के लिए खिदमत करे, उसको तू अता फरमा, रिज्क में फरावानी अता फरमा, ताकि उसे महसूस हो कि ये शम्सुल मसाजिद की खिदमत के सिले में अल्लाह ताला मुझे दे रहा है। वो जितना तू देगा उसका दिल और इस तरफ मायल होगा। अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।